डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राकेश कुमार। मैं आप लोगों को आज जेईई मेन PYQ का सीरीज लेकर आया हूं, जो 21 जनवरी 2026 में जो पूछा हुआ है उसी का मैं डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से वीडियो को देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। सिर्फ देखेंगे ही नहीं, कलम कॉपी लेकर बैठने का प्रयास करो और लेकर बैठो और सवाल का आनंद उठाओ। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, ये आपका जो है जीपी का सवाल सर पूछा हुआ है, कैसे इसको बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, ये जो है ये कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A2 A3 A4 इक्वल टू 64 है और A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल टू 813/7 है। आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जीपी में है, तो जीपी में रहे A1 A2 A3, ये सीरीज यदि जीपी में रहे तो इसका जो फर्स्ट टर्म जो होता है A1, इसको हम लोग लिखेंगे A, ये R कॉमन रेशियो हो तो AR, ये सर हो जाएगा AR²। अब देखो क्या है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, A2 A3 A4 दिया है। A4 इक्वल टू क्या है, 64 है मेरे दोस्त। अब जो है A2 मीन्स क्या हो जाएगा, AR, ये A3 है, ये आपका क्या हो जाएगा, AR²। A4 है तो ARQ और ये हो जाएगा 64। अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो A⁻³ और R⁻6 इक्वल टू 64। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 4⁻³ है, 4⁻³ है। तो ये जो हुआ AR² इक्वल टू 4, ये फर्स्ट कंडीशन से आया सर, फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, केस 2। आप इसको जो है केस 1 मान लो, केस 1 मान लो, या कंडीशन 1 मान लो, या कंडीशन 2 मान लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। और ये क्या है, A1 A3 प्लस A5 इक्वल टू 813/7। A1 हो गया A, A3 मीन्स AR², A5 मीन्स AR4, 813/7। ये आप कॉमन ले लो, 1 प्लस R² R4 इक्वल टू 813/7। अब A का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से किसका निकालेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे। A का कैसे निकालेंगे, A इक्वल टू क्या लिख सकते हो, R²/4 लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, R²/4 1 प्लस सॉरी, क्या आप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो आएगा A का जो वैल्यू आएगा, A का जो वैल्यू आएगा मेरे दोस्त, यहाँ 4/R² आएगा। क्या आएगा सर, 4/R² आएगा। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, 4/R², 1 प्लस R² प्लस R⁻4 इक्वल टू 7। अब आप सर क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 28 1 प्लस R² प्लस R⁻4 और ये हो जाएगा 813R²। अब इसमें 28 से करेंगे तो 28 R⁻4। अब ये इसको इस तरह से लिखो, 28R²। क्या लिखेंगे सर, 28R² प्लस 28 इक्वल टू 813R²। ये आपको LHS में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब फाइनल क्या लिख सकते हो, फाइनल इक्वेशन 28R4 माइनस -785
785 आर स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आया। अब इसको फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर कैसे करेंगे? देखो मेरे दोस्त, ये 28 है। हेलो 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 मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दो। 28 R4 माइनस 7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0। ये आपका आया। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 28 आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। ये आपका क्या आया? आर स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो आप 28 आएगा। यहाँ पे सर क्या आ जाएगा? -1। अब ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से आप आर स्क्वायर माइनस 28 और 28 आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई आपको, आर स्क्वायर जो है, एक आया 28 और दूसरा आया सर 1/28। अब देखो यहाँ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। ये आपको 0 से 1 से क्या है? छोटा है। तो ये सर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग जीपी चाहिए। चूंकि आपको क्या चाहिए? इंक्रीजिंग जीपी चाहिए। इंक्रीजिंग जीपी चाहिए तो ये इसको रिजेक्टेड हो जाएगा। आप आर स्क्वायर क्या पुट करेंगे? 28। यही आपका होगा। अब अपने को क्या चाहिए? A3 A5 A7 चाहिए। तो वैल्यू बराबर A3 प्लस A5 प्लस A7 चाहिए आपको। A3 सर क्या हुआ? AR स्क्वायर, A5 आपका क्या हुआ? AR4 और ये क्या होगा? AR6। तो आप इसमें सर क्या करेंगे? A स्क्वायर कॉमन लेंगे। ये आपका क्या हो गया? 1 प्लस A स्क्वायर कॉमन लिए तो ये आपका क्या आया? R⁻² क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? R⁻4। AR4 का देखो मेरे दोस्त, AR4 क्या आया आपका? 4 आया। 4 यहाँ लिखो 4। 1 प्लस आर स्क्वायर, देखो मेरे दोस्त, आर स्क्वायर क्या है आपका? 28 है। ये आपका क्या आया? 28। अब आर स्क्वायर तो 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 करो। ये 28 का स्क्वायर है। ये मेरे दोस्त बताओ 28 इंटू 28, ये जो आया आपको 784 आएगा। ये क्या आएगा? 784 आएगा। मल्टीप्लाई आप कर लो, यही आएगा 4 इंटू। अब इसको आप क्या करोगे? ऐड करो। ऐड करने के बाद, ऐड करने से सर क्या आएगा? 813। आपका फाइनल जो आंसर आएगा 3252। ये आपका क्या आ गया सर? फाइनल आंसर। अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है? 3252 आया। ऑप्शन बी इसका सर राइट आंसर होना चाहिए। मेरे दोस्त आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जीपी का प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग जीपी है, इसीलिए इस आर स्क्वायर को हम लोग क्या किए हैं? रिजेक्ट किए हैं। आर स्क्वायर 28 होगा और ये फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। अब इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे? ये वेक्टर से पूछा हुआ सवाल है, तो कैसे इसको बनाएंगे? देखो मेरे दोस्त, ये जो है मॉड C प्लस D इक्वल टू √29 दिया हुआ है। अब C क्रॉस, देखो ये और ये सेम है तो इसको आप A मान लो। A मान लो, A वेक्टर। इसको भी सर क्या मान लो? A वेक्टर, चूंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये A, इसको कंसीडर हमने किया। हेलो हेलो, क्या किए हैं? कंसीडर A वेक्टर माने हैं। A वेक्टर जो माने हो तो इसको लिख सकते हैं C क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस D। मेरे दोस्त इसको ये दिया हुआ है आपको। अब आपको क्या दिया हुआ है? C क्रॉस A और A क्रॉस D है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C क्रॉस A
इक्वल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त डी, ये डी है, डी क्रॉस ए, डी क्रॉस ए, इसको लिख सकते हैं। इसको आप इधर लेकर आ जाइए, सी क्रॉस ए प्लस डी क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब जो है देखो यहाँ पे ए, तो आप इसको लिख सकते हैं सी प्लस डी, वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है इसको लिख सकते हैं, और क्रॉस ए को हम बाहर लिख सकते हैं, और इक्वल टू ए क्या हो गई 0। अब सी प्लस डी है मेरे दोस्त, तो अब यहां से हम लोग इसको कैसे करेंगे, सी प्लस डी क्रॉस ए इक्वल टू 0 आया, तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं सी प्लस डी इक्वल टू लेमडा ए। क्या लिख सकते हैं सर, लेमडा ए। इसको हम लोग लिख लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अब देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, सी प्लस डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और सी प्लस डी, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग कर दो, मॉड ले लो, पहले मॉड ले लो, सी प्लस डी इक्वल टू मॉड लेमडा ए। अब सी प्लस डी है तो इसको आप ऐसा करो, सी प्लस डी मॉड, तो लेमडा ए आपका क्या है, ए आपके इसमें सब में 2 से लेमडा से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 लेमडा आई, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 3 लेमडा जे प्लस क्या आ जाएगा 4 लेमडा के, ये आपका आया। अब इसका आपको स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो लेमडा कॉमन है, तो ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, रूट अंडर ये क्या है, रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आपका आ जाएगा। सी प्लस डी का वैल्यू मेरे दोस्त दिया है √29, क्या दिया हुआ है √29, तो ये जो आपका आ जाएगा 29 लेमडा स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा √20। अच्छा स्क्वायरिंग करेंगे ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा आपका, मॉड लेंगे तो रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 29, ये आपका क्या हो जाएगा 29। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेमडा की आपकी क्या वैल्यू आ गई मेरे दोस्त +-1। अब लेमडा +-1 आया, लेमडा आपका क्या आया +-1। यदि लेमडा +1 आया, लेमडा +1 आया तो सी प्लस डी सर क्या होगा, देखो मेरे दोस्त, यदि लेमडा आपका क्या आया +1 आया, तो सी प्लस डी आपको क्या है, सी प्लस डी यहाँ से देखो लेमडा ए है, तो लेमडा ए है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर में क्या है लेमडा 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 4। यदि लेमडा क्या आया -1, तो सी प्लस डी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ -a आ जाएगा, क्या आ जाएगा -a आ जाएगा, तो -2 और ये क्या आ जाएगा -3, और ये क्या आ जाएगा -4, ये आ जाएगा। इसको अच्छे से लिखो मेरे दोस्त, क्या लिख लो, अच्छे से तुम लिख सकते हो, इसको अच्छे से लिखो। ये सी प्लस डी आपका जो है क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सी प्लस डी क्या आ जाएगा -2 -3 और -4। अब आपको क्या पूछ रहा है सी प्लस डी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी प्लस डी, तो यहाँ पे आइए सी प्लस डी डॉट क्या है मेरे दोस्त -7 2i -7i +2j +3 के प्लस क्या है सर
प्लस 3k। अब जो है, अब ये कंडीशन लो आप, लेमडा 1 वाला कंडीशन लो। लेमडा 1 यदि लिए, लेमडा 1 लिए तो आपका क्या आया, 234 आया, 234 आया। क्या आया सर, 234। तो यहाँ लिख दो 234 डॉट ये क्या आ जाएगा, -7, 2 -7 -7 2 3 डॉट में तो आपको क्या करो, -14 +6 +12, ये आपका क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 12 और 6 18 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। 4 इसको आप लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लो लेमडा 1, इसको सर क्या मान लो, लेमडा 1। ठीक है। अब जो है आपको, अब जो आपको है ये क्या है, C + D, ये -2 -3 -4। जब लेमडा क्या आया -1 तो आपका ये यहाँ पे C + D क्या आ जाएगा, -2 3 4 डॉट में क्या आ जाएगा, -7 2 और 3। ये -2 -3 -4, -2 -3 -4, ये आपका क्या आ जाएगा डॉट इसका, ये डॉट C + D डॉट इसके साथ है ये -7i + 2j + 3k, ये है आपका, ये सर क्या आ जाएगा, -14, ये -6 है और ये माइनस है तो -12, ये आपका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, -4। तो ये आपका क्या आ गया, लेमडा 2 इसको बोला गया है, लेमडा 1 और लेमडा 2। अब जो है देखो मेरे दोस्त, क्या है मेरे दोस्त, अब आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन है देखो, k² x² प्लस k² -5k प्लस लेमडा 1 xy प्लस 3k प्लस लेमडा 2 अपॉन 2 y² -8x प्लस 12y प्लस लेमडा 2। ये जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सर्कल का। इस सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल के इक्वेशन में जो है एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो आपको 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। सर देखो मेरे दोस्त, ये सर्कल को ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो इक्वेशन है सर्कल को, और सर्कल में एक्स वाई जो है आपको 0 होता है। एक्स वाई क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 0। तो k² -5k प्लस लेमडा 1, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को 0 कर दो, चूंकि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है मेरे दोस्त, k² -5k प्लस लेमडा 1, k² -5k प्लस लेमडा 1 = 0। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स। अब देखो k² -5k प्लस लेमडा 1 क्या है, लेमडा 1 मेरे दोस्त, लेमडा 1 किसको माने हैं, लेमडा 1 आपको जो है, लेमडा 1 यहाँ है, लेमडा 1 4 है, तो यहाँ पे 4 रखो, और यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी, k का जो वैल्यू सर आएगा 1 और 4 आएगा। क्या आएगा, 1 और 4 आएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंड कंडीशन सर्कल में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल होता है। तो इक्वल करेंगे, ये आपका क्या आया, k², ये हो गया k² इक्वल टू मेरे दोस्त क्या आया, 3k प्लस लेमडा 2/2, 3k प्लस लेमडा 2/2, ये हो गया k² इक्वल टू
3k लेमडा 2 क्या है -4/2, ये सर आ जाएगा k स्क्वायर -3k, ये -2 है तो +2 = 0। ये जो है आपको लेमडा नहीं, यहाँ 3k है, यहाँ सर क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। 3k आया तो k का जो वैल्यू सर आ जाएगा, k की जो वैल्यू है यहाँ 1,2 आ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, हेलो हेलो हेलो, कॉमन किस में है? कॉमन k इसमें भी 1 है और इस कंडीशन में भी 1 आया, तो k = 1 आपका सर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर सर क्या है k = 1। देखो एक बार सर इसको समझो, ये दिया हुआ है C क्रॉस A, A क्रॉस D, हमने क्या किया C क्रॉस A, इसको यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -D क्रॉस A, इसको इधर इस साइड हमने लाया इसको तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, C + D, और ये क्रॉस A बाहर आएगा, C + D = क्या आया लेमडा A। अब C + D मॉड लगा दो, लेमडा ए से मल्टीप्लाई किए, मॉड जैसे ही लगाए उसके बाद स्क्वायर कर दिए तो लेमडा स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड का सर स्क्वायर सर कर दिए, 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर 16, ये आपका आया। यहाँ से आपका लेमडा की वैल्यू जो है ±1 आया। अब लेमडा 1 रखो, 1 रखे तो C + D A आया, A का सर क्या आ जाएगा 2 3 4, और लेमडा की वैल्यू सर क्या रखे -1 रखे तो क्या आ जाएगा -2 -3। अब देखो यहाँ C + D ये दिया है तो यहाँ से 2 3 4 से यहाँ से डॉट लिए सर, क्या लिए डॉट लिए, डॉट जो लिए C + D यहाँ से, तो ये लेमडा 1 आ गया, यहाँ से सर क्या आ गया लेमडा 1, और यहाँ से डॉट लिए तो लेमडा -2, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लिए तो यहाँ से क्या आ गया -4। अब जो है सर्कल का कंडीशन है, सर्कल ये जो इक्वेशन है सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो XY 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए XY 0, तो इस कंडीशन को 0 किए हैं, इस कंडीशन को सर क्या किए 0 किए, इस कंडीशन को 0 किए, लेमडा 1 रखे, k की वैल्यू 1/1,4 आया यहाँ से, और दूसरा जो है कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका और इसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए तो ही सर्कल रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ से सर क्या किए k स्क्वायर किए, और इस इक्वेशन से k की वैल्यू 1 और 2 आया, दोनों में k की वैल्यू कॉमन आता है 1, वही आपका सर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हेलो हेलो, वही सर आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आई थिंक बहुत अच्छे से आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ये जो प्रॉब्लम है आपको LDE से का है सर, किसका है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे बनाते हैं। देखो ये जो दिया हुआ है 1 + x² dy + y - tan 1 x dx, ये जो है आप 1 + x² से सब में डिवाइड करो, इसको लिख सकते हैं dy/dx, ऐसे आप लिखो। अब यहाँ पे सर 1 + x², ये हो गया y, इसको आप इधर ले चलो, ये हो गया tan 1 x/1 + x²। देखो मेरे दोस्त, ये किसके फॉर्मेट में आ गया, dy/dx प्लस फंक्शन होना चाहिए px × y = qx। तो IF कैसे निकालते हैं, IF का फॉर्मूला होता है E px dx, क्या होता है px dx। तो IF यहाँ से कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, E इंटीग्रेशन px आपका क्या है, ये है px, तो px है 1 + x² और ये हो जाएगा dx। हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है, dy/dx + px × y = qx है, तो IF निकालते हैं e⁻ इंटीग्रेशन का साइन px dx निकालते हैं। यहाँ से जो निकालेंगे ये आपका आ जाएगा e tan 1 x, ये हो जाएगा IF। अब इसका सर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ LDE, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ LDE,
इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका सोल्यूशन जो निकालेंगे y इंटू आई एफ y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ डी एक्स। अब देखो y आई एफ क्या है? ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स मेरे दोस्त, क्यू एक्स ये है, ये आपका है क्यू एक्स है। तो ये जो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ क्या है? ई टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, तो हो जाएगा आपको वाई ई टी, और ये इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे दोस्त ये जो है टेन इनवर्स को क्या मान लिए? टी, ई टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा ई टी, और ये डी एक्स अपॉन, यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा डी टी। अब ये जो है मेरे दोस्त वाई ई टी, इसका जो होगा इसको सर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दो, लगा दो। IBP करने के बाद इसका जो आंसर होगा ई रेस टू टी माइनस 1 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। अब यहाँ से मेरे दोस्त क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखो ये जो आपका आ गया, इसका फाइनल सोल्यूशन आया, लेकिन अपने को क्या दिया? y0 इक्वल टू 1। y0 इक्वल टू 1 का जो मीनिंग हुआ, ये जो है x के जगह पे 0 रखो और y के जगह पे 1 रखो। तो आप ऐसा करो, ये जो है एक स्टेप और आगे बढ़ो, y ई टेन इनवर्स x, ये सर क्या हुआ? हेलो मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? ये जो आपको हुआ, ये जो हुआ आपको यहाँ पे ई टेन इनवर्स एक्स, टी के जगह पर रख दो ई टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस 1। स्पेस का दिक्कत है मेरे दोस्त, मेरे पास स्पेस का दिक्कत है, तो इसको क्यों नहीं यहाँ पे लिखा जा, इसको क्यों नहीं यहाँ पे लिखा जाए? ये आपका क्या आएगा? ये जो आएगा y ई टेन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा ई टेन इनवर्स एक्स, और ये आपका जो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब इसमें रखो, इसमें y के जगह पे क्या रखेंगे? y के जगह पे 1 रखो, 1 रखें। टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखोगे? 0, टेन 0 तो ई रेस टू 0 इक्वल टू ई रेस टू 0। यहाँ पे क्या रखोगे? टेन इनवर्स एक्स की जगह पे 0, तो टेन 0 होता है, माइनस 1 प्लस सी आया, माइनस 1 प्लस सी आया मेरे दोस्त। तो यहाँ से 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी की जो वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू क्या आई? 2। तो फाइनल जो आपका है, फाइनल जो है y ई टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू इस, ये क्या है? ई टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या है? टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी जो है, प्लस सी के जगह पे क्या कर दो? पुट +2 पुट कर दो, +2 पुट कर दिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? y1 निकालना है। क्या निकालना है दोस्त? y1 निकालना है। तो y1 कैसे निकालेंगे? y1 मीन्स क्या हुआ? x की, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे? हेलो मेरे दोस्त, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखो? ई टेन इनवर्स 1 माइनस 1
+2। अब जो है E tan इनवर्स 1 ये हो जाएगा पाई, ये सॉरी मेरे दोस्त ना बाबा ना, ऐसे गलती मत करने का। ये सर क्या हो जाएगा आपको y, ये tan इनवर्स π/4 E π/4, यहाँ क्या हो जाएगा π/4 -1 +2। अब देखो मेरे दोस्त π/4 से सब में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा π/4 -1 +2 E π/4। ये आपका फाइनल आंसर आया। क्या चीज़ पे, y इक्वल टू 1 पे। क्या है आंसर, देखो आंसर आपका है π/4 -1, π/4 -1 और ये ऑप्शन ये है +2 e⁻⁴ यही आपका सर क्या होया फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे दोस्त, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, आप इसको समझिए। ये बोला है कि सेट फंक्शन या फ्रॉम सेट ये है आपको, और ये सेट, ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो आप क्यों नहीं इसको a मान लो, इसको आप a मान लो और इसको b मान लो। क्या मान लो, b। तो इसको लिख सकते हैं f इज डिफाइन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब ये डिफाइन होने के लिए मेरे दोस्त आपको पता है, इसको सेट a माने हैं। हेलो, किसको सेट a माने हैं, इसको। तो इसको a माने हैं, तो a हो गया 1 2 3 4, कहाँ तक है मेरे दोस्त 5 6, और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो मेरे दोस्त, ये बोला है एफ आई जो है इक्वल टू नॉट आई। इसका मीनिंग सर क्या हुआ, एफ आई इक्वल टू नॉट आई, इसका मतलब हुआ कि एफ जो है, हेलो ध्यान से समझो, F1 जो है इक्वल टू नॉट 1 के, ये 1 से एसोसिएटेड नहीं होगा ये फंक्शन, ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन। तो 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 सर क्या होना चाहिए 2। तो पहला जो केस लेंगे सर F1 इक्वल टू 2, F1 2। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये जो हुआ है, इस चीज को समझो। जैसे ये पेयर है 1 2, ये 1 2 है, ये सही है। अब 2 1 इसको नहीं लिख सकते, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इसीलिए यही कंडीशन डिफाइन होगा। तो 1 2 होगा, 2 1 आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है, क्या आपके पास बचा ऑप्शन 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है ये एसोसिएटेड होगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 में, क्या चीज में होगा 2 3 4, ये एसोसिएटेड कहाँ हो 2 2 3 4 5 6। ये टोटल कितना हो गया आपको, ये टोटल कितना हो गया 5, ये टोटल कितना है 5, और इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो तरीका है एसोसिएटेड 7C5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7C5 हो जाएगा। ये केस 1 हुआ। केस 2 में सर क्या करेंगे, केस 2 मेरे दोस्त, अब देखो केस 2 में यदि F1 की 2 से तो कर दिए, अब ये 3 से करेंगे, 3 से जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या बचा 4, आपके पास क्या बचा 4 5 6 7 8 9, ये कितना हो गया 6। अब 6 है, अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 में 6 जो है ये 5 हो जाएगा। 6C5 आप ले रहे हैं एसोसिएटेड फंक्शन डिफाइन होने के लिए 6C5। अब जो है ये केस अब 3 में आइए, क्या चीज में आइए केस 3। केस 3 में आइए मेरे दोस्त, केस 3 में क्या है F1 4 लो 4। हेलो मेरे दोस्त, क्या लिए F1 4, तो 4 तो आपके पास क्या बचा 5 6, ये 5 है,
ये 5 है, 5 6 7 8 9 मेरे दोस्त, ये 5 है। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5, ये मतलब फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5C 5। अब यदि केस 4 लेते हैं, केस 4 F1 बराबर 5 लिए, F1 बराबर सर क्या लिए, हेलो 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 मेरे दोस्त, क्या लिए 5 लिए। F1 बराबर सर 5 लिए, F1 बराबर यदि 5 लिए तो देखो अब यहाँ पे क्या आपके पास है 6 7 8 9 है, 6 7 8 9 6 7 8 9, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ देखो कितना है 1 2 3 4 5, तो एक इसमें रह जाएगा, एक इसमें क्या होगा रह जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शन? क्योंकि फंक्शन डिफाइन होने के लिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास यही बचा, इसलिए ये डिफाइन नहीं होगा। तो 7C5 का जो है वैल्यू आपका क्या आता है, 7C5 का जो वैल्यू क्या आता है, 7C5 का निकालो 21 आएगा। और 6C5 का वैल्यू सर क्या आएगा, ये जो आपको है 6 आएगा, ये क्या आएगा 6। और 5C5 तो जानते हैं 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 21 6 21 प्लस 6 प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा 28। तो 28 इसका आंसर सही है मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, ये तो क्लासरूम का बहुत फेमस सवाल है, ये बहुत ही फेमस सवाल है सर। ये क्या है आपको, वैल्यू बराबर लिमिट x टेंस टू 1, ये लॉग है, लॉग नहीं है कुछ तो बेस में ई है, ये लॉग ई है। और ये क्या है f2 प्लस x, अब यहाँ पे क्या है सर f3, अब ये क्या आ गया 18 अपॉन x माइनस 1 रेज टू स्क्वायर। अब देखो ये जो है इसमें लॉग, इसको समझो, इसको ये तो लॉग लगा दिया, इस फंक्शन से पहले लॉग लगा दिया गया है। ये फंक्शन समझो, यदि x की वैल्यू क्या रखते हो 1 रखते हो, तो ये क्या आया f3 क्या आ जाएगा 1, और ये 1 आया, ये आपका क्या फिल दे रहा है 1 फिल दे रहा है। और यहाँ क्या फिल दे रहा है, इसको मान लो fx, इसको मान लो gx, तो ये आपको क्या फिल दे रहा है gx इन्फिनिटी। तो fx यदि 1 फिल दे रहा है और gx आपका सर क्या फिल दे रहा है इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो इस तरह के सवाल को, ये जो लॉग को हम लोग बाहर कर दो, लॉग को बाहर कर दिए और यहाँ पे लिमिट लगा दिए, लिमिट x टेंस टू 1 f2 प्लस x अपॉन f3। अब जो है मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आया 18 अपॉन x माइनस 1 रेज टू स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। ये देखो, अब ये फंक्शन से पहले इसमें लॉग को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 1 रेज टू 1 के इन्फिनिटी के फॉर्म में है। हेलो हेलो हेलो, ये किसके फॉर्म में है 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में रहे। तो ये लॉग को हम लोग बाद में करेंगे। ये आपको यहाँ जो होता है ई लिमिट x टेंस टू 1। अब जो ये gx है, ये gx मल्टीप्लाई में आता है 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और fx में हेलो हेलो क्या होता है सर, fx में -1 होता है। क्या होता है -1 होता है। तो लिखेंगे f2 प्लस x f3 -1। ये सर इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये आप ये दिमाग में ही सेट कर लो कि ये लॉग ई बाद में हम लोग इसको लिख सकते हैं, या लिखते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है लॉग ई, ये जो आपको हो जाएगा ई लिमिट x टेंस टू 1। देखो मेरे दोस्त, ये आ गया 18, यहाँ पे क्या आ गया f2 प्लस x माइनस f3, क्या आ गया f3 अपॉन f3, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, ये आ गया x माइनस 1 का
होल स्क्वायर। देखो F3 का जो है, F3 क्या है 18 है, ये आपका 18 के बराबर है। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। आपको क्या बचा? आपको जो बच गया मेरे दोस्त, आपको जो आप यहाँ पे लिखो, लॉग है, बेस में ई है, ई लिमिट x टेंस टू 1, क्या कौन सा फंक्शन आया? f2 प्लस x, f2 प्लस x माइनस f3। अब यहाँ क्या है मेरे दोस्त? f3 तो कैंसिल है, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का ये क्या आ गया? स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त, ये लॉग ई है, ई लिमिट x टेंस टू 1, ये आप क्या करोगे? x टेंस टू 1 है, 0/0 फॉर्म है, ये क्या है? 0/0 फॉर्म है। तो लॉफ्टल रूल लगा दो। हेलो हेलो, कौन सा रूल? लॉफ्टल रूल लगाओ। तो यहाँ पे क्या करोगे? f'2 प्लस x, और ये हो जाएगा 0, और ये क्या करोगे बाबा? 2x माइनस 1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लॉग ई, ये आ जाएगा ई, हेलो हेलो मेरे दोस्त, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। देखो यहाँ, यदि यहाँ पे 1 रखे तो f'3, तो f'3 जो है, f'3 आपका 0 है। क्या है? 0 है। तो फिर से 0/0 फॉर्म में आ गया ये, फिर से क्या आ गया? 0/0 फॉर्म में आ गया मेरे दोस्त। तो फिर से डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डैश 2 प्लस x, ये 2 है, x का क्या हो जाएगा? 1। अब जो है मेरे दोस्त, x की जगह पे क्या रखोगे? यहाँ लॉग ई, अब ये ई है, f की जगह पे क्या रखोगे? f'3 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से सर क्या आ जाएगा? लॉग ई f'3 का जो है, f'3 का क्या है वैल्यू? 4 है। 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4/2। तो ये सर क्या आ जाएगा? फाइनल आपका e⁻², आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 log e, ये log e का वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यल लॉफ्टल रूल हमने लगाया है, LH रूल लगाया है, लगा और आंसर पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।